दोस्तों, आज के वक्त में हमारी बदलती लाइफस्टाइल, बदलती ज़रूरतें और बढ़ते लिविंग स्टैंडर्ड के चलते हम सभी को लगता है कि जितना पैसा हमारे पास होना चाहिए उतना है नहीं, और इस तरह से हम हर वक्त खुद को गरीब महसूस करते हैं। लेकिन क्या एक्चुअल में हम गरीब हैं? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे साइंस, 10 ऐसी चीजें बताने वाले हैं जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप गरीब नहीं हैं, आप फाइनेंशियली बिल्कुल सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साइन नंबर 1, डेट फ्री लाइफस्टाइल। दोस्तों, सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए। आज इंडिया में क्रेडिट कार्ड और ईएमआई से शॉपिंग का कल्चर बढ़ता ही जा रहा है, और ये वो डेट ट्रैप है जिसमें मिडिल क्लास सबसे ज्यादा फंसे हुए हैं। आज लोगों को टीवी लेना हो, फ्रिज लेना हो, कूलर लेना हो, मोबाइल फोन लेना हो या फिर बाइक लेनी हो, हर चीज के लिए उन्हें सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है, और वो है ईएमआई यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जो कि लोन का ही एक टाइप है। ये लोगों की आंखों से उनकी रातों की नींद उड़ा देता है और उन्हें पता तक नहीं चलता। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप तो नो कॉस्ट ईएमआई पर प्रोडक्ट्स लेते हैं तो आपके लिए ये लोन काफी बेनिफिशियल है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि लोन कभी भी बेनिफिशियल हो ही नहीं सकता, और जिसे आप नो कॉस्ट ईएमआई कहते हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग वो नो कॉस्ट बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, क्योंकि कोई भी चीज फ्री नहीं होती है। कंपनियां नो कॉस्ट ईएमआई वाले प्रोडक्ट्स की प्राइस में ही इंटरेस्ट का पैसा वसूल लेते हैं, और हम और आप जैसे लोग इस चीज से बिल्कुल अनजान रहते हैं। दरअसल अपना प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनीज पहले ही बैंक या लोन देने वाली कंपनी को इंटरेस्ट पे कर देती है, जो कि 15 से 25% तक हो सकता है। और इस तरह से कंपनीज अक्सर लोगों को नो कॉस्ट ईएमआई का बोर्ड दिखाकर लोगों से मोटा इंटरेस्ट वसूल कर लेती है। इसलिए दोस्तों, अगर आज के समय में आप डेट फ्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आपने अब तक कोई लोन नहीं लिया है और फ्यूचर में भी आपका इस तरह का बैड लोन लेने का कोई इरादा नहीं है, तो ये अच्छा साइन है कि आप फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट, साइन नंबर 2, यू आर मल्टी स्किल्ड। दोस्तों, आज इस बेरोजगारी के दौर में अगर आपके पास कोई स्किल है तो ये बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप मल्टी स्किल पर्सन है तो आप उन टॉप 1% लोगों में आते हैं जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। क्योंकि आज लोगों के पास रील्स स्क्रॉल करने का तो समय है, लेकिन किसी स्किल को सीखना लोगों को रेत में कुआं खोदने जितना कठिन लगता है। और यही वजह है कि आज हर दूसरा शख्स अपनी बेरोजगारी का रोना रोता है। पर अगर आपके पास स्किल है तो डेफिनेटली आपको कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोविड के समय बहुत से लोगों को जॉब से निकाल दिया गया। ऐसे सिचुएशन में जिनके पास स्क्रिप्ट राइटिंग या वीडियो एडिटिंग की स्किल थी, उन्होंने घर बैठकर ही फ्रीलांसिंग करनी शुरू कर दी। कुछ ने यूट्यूब पर भी अपनी किस्मत आजमाई, जिससे वे अच्छा खासा अर्न करने लगे। इसलिए दोस्तों, अगर आपने कुछ स्किल सीख रखी है तो आपके अपने काम में फेल होने के चांसेस बहुत ही कम है, और इस तरह से आप फाइनेंशियली भी अच्छा ही करेंगे। नेक्स्ट, साइन नंबर 3, यू पे योर बिल्स ऑन टाइम। दोस्तों, अगर आप अपने घर के सारे बिल्स टाइम पर पे करते हैं तो ये साइन है कि आप अमीर हैं, क्योंकि आज महंगाई के इस दौर में जब लोगों के लिए अपने डेली लाइफ के खर्चे निकालने भी मुश्किल हो जा रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में अगर आपने घर के टीवी, वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी के बिल टाइम पर पे कर रहे हैं, आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि बिल्स को पे करने के लिए आपके पास पैसे ना रहे हो, तो यकीन मानिए आप गरीब तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप अपने सारे बिल टाइम पर पे कर रहे हैं, यानी आप एक जिम्मेदार पर्सन भी है, और ये एक अच्छा साइन है कि आप फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट, साइन नंबर 4, यू आर एबल टू टेक मोर टाइम ऑफ। दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है, जबकि असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि वे अपनी 9 to 5 वाली जॉब में बंधे हुए हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि क्या आप अपनी जॉब से खुश हैं, तो उनका जवाब नहीं में होगा। जिस काम को आप साल के 365 दिन कर रहे हैं और उस काम को करके आपको खुशी नहीं मिल रही है, तो जरा आप सोचिए आपकी लाइफ परफेक्ट कैसी हुई। हो सकता है आपको वहाँ सैलरी अच्छी मिल रही है, जिससे आप अपनी और अपनी फैमिली के खर्चे इजीली निकाल पा रहे हैं, लेकिन एक दिन की लीव के लिए आपको अपने बॉस के सामने झूठे बहाने बनाने पड़ते हैं, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, सैलरी कटवानी पड़ती है, फिर भी आपको अपने हिसाब से फ्रीडम नहीं मिल रहा है, तो आपकी लाइफ परफेक्ट हो ही नहीं सकती। पर अगर आप उन लोगों में से है जो जब चाहे जितनी चाहे अपने मर्जी से अपने लिए समय निकाल सकते हैं, आपके ऊपर काम का बहुत प्रेशर नहीं रहता, आपको इस बात की फिक्र नहीं है कि अगर आप एक दिन अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो इसका आपके काम पर इफेक्ट पड़ेगा, तो ये शो करता है कि आप फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है। नेक्स्ट, साइन नंबर 5, यू हैव इनफ सेविंग्स।
दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि आप बिना काम पर जाए कितने दिन तक आराम से रह लेंगे, और अगर आपका जवाब 3 से 6 दिन है, तो इसका मतलब ये है कि आपके खर्चे आपके इनकम पर भारी पड़ रहे हैं और आपने अपने लिए कुछ भी सेविंग्स नहीं की हुई है, जो कि आपके लिए एक रेड फ्लैग है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग अगर आपको किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में सर्वाइव करना है, तो आपके पास कम से कम भी इतने पैसे होने चाहिए कि आप आराम से 6 मंथ्स गुजार सके। क्योंकि दोस्तों, इमरजेंसी बताकर नहीं आती, कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए पहले से ही ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार रहना हम सबके लिए काफी जरूरी है। पर अगर आपने सेविंग्स की हुई है, आपके पास इमरजेंसी फंड है, तो ये भी एक अच्छा साइन है कि आप फाइनेंशियली सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट साइन नंबर 6, यू हैव मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। दोस्तों, अगर आप उन लोगों में आते हैं जिनके पास अपनी इनकम के एक से ज्यादा सोर्स है और आप एक्टिवली उससे पैसा कमाते हैं, तो ये अच्छा साइन है कि आप मिडिल क्लास कैटेगरी से बाहर निकल चुके हैं। क्योंकि दोस्तों, जब आपके पास इनकम के ज्यादा सोर्स होंगे तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा। आपको ये डर नहीं रहेगा कि अगर आपका कोई एक काम बंद हो गया तो आप अपना और अपनी फैमिली के खर्चे कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका एक इनकम सोर्स बंद हो गया तो दूसरे इनकम सोर्स से आपके पास पैसे आ जाएंगे। नेक्स्ट साइन नंबर 7, फोकस ऑन हेल्थ। दोस्तों, आज के समय में लोग हेल्थ से ज्यादा वेल्थ पर फोकस करते हैं, जिससे पैसे तो वो कमा लेते हैं, लेकिन जब बात हेल्थ की आती है तो ये लोग वहां पर फेल हो जाते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग 6 घंटे से कम नींद लेते हैं, उनको मोटापा, डायबिटीज, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसे डिसीज हो सकते हैं। इसके अलावा नींद में कमी की वजह से और भी कई बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। WHO की हेल्थ फाइनेंसिंग प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इंडिया में साल 2017 में लोगों ने हेल्थ केयर और मेडिकेशंस पर जितने पैसे खर्च किए थे, उसमें से 67.7% पैसा यानी 3 लाख करोड़ रुपए उन्होंने अपनी खुद की जेब से खर्च किया था। ये वो पैसा था जिन्हें लोगों ने अपनी सेविंग्स के रूप में बचा कर रखा था, लेकिन एक मेडिकल इमरजेंसी आई और उनका सारा पैसा चला गया। अब जो लोग यहाँ अपनी हेल्थ को नजरअंदाज करके सिर्फ पैसे कमाने में लगे हुए हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि अगर उन्हें या उनकी फैमिली में किसी को हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू हो गई तो उनकी भी सारी जमा पूंजी ऐसे ही एक झटके में जा सकती है। और आपके साथ ऐसा ना हो, उसके लिए समय रहते ही आप अपना और अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवा लीजिए। और दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपना और अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस करवा चुके हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत आगे हैं और ये एक अच्छा साइन है कि आप अपनी लाइफ को काफी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, जो कि फाइनेंशियली बहुत अच्छा है। नेक्स्ट साइन नंबर 8, इन्वेस्टिंग इन योर फ्यूचर। दोस्तों, आप अपनी इनकम में से कुछ पैसा निकालकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट आप स्टॉक्स में करते हो या फिर म्यूचुअल फंड में। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत सारे लोगों से आगे हैं, क्योंकि आज भी इंडिया में सिर्फ 3% लोग ही इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है लॉन्ग टर्म सोच रखना। वॉरेन बफेट, जो कि मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, उन्होंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट सिर्फ 11 साल की एज में शुरू की थी और आज उनकी एज 93 साल है और उनकी नेटवर्थ $134 बिलियन है। अगर आप भी अपने इन्वेस्टमेंट के दम पर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो आज से ही आपको स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर देना चाहिए। और अगर आप स्टार्ट कर चुके हैं तो ये एक अच्छा साइन है कि आप फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट साइन नंबर 9, यू आर रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी। दोस्तों, अगर सोसाइटी में लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप जहां भी जा रहे हैं लोग आपकी बात ध्यान से सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि लोगों को पता है कि अगर वे आपसे फ्रेंडशिप रखेंगे तो जरूरत पड़ने पर आप उनकी फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। अगर आपको अपने काम की वजह से अटेंशन मिल रहा है और लोग आपके साथ समय बिताना चाह रहे हैं, आपको घर में, बाहर में, हर जगह रिस्पेक्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आप फाइनेंशियली सही ट्रैक पर आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि आज के समय में जिसके पास पैसा है उसी की रिस्पेक्ट है। दोस्तों, ये बात कड़वी जरूर है, लेकिन यही सच है। अब लास्ट साइन नंबर 10, अवॉइडिंग इम्पल्सिव एंड कंपल्सिव बाइंग। दोस्तों, आजकल शो ऑफ का जमाना है और लोग दिखावे के लिए अपनी औकात से ज्यादा खर्च कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर आप इम्पल्सिव एंड कंपल्सिव बाइंग को अवॉइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में 79% लोग इम्पल्सिव एंड कंपल्सिव बाइंग हैबिट के शिकार है। ऐसे लोग बिना सोचे समझे अपने पैसे को वेस्ट कर देते हैं। सेल और ऑफर जैसे वर्ड्स का नाम सुनते ही लोगों में शॉपिंग करने का जुनून पैदा हो जाता है
लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वे इन ऑफर्स को मिस कर देंगे तो वे अपने साथ के लोगों से पीछे रह जाएंगे। लोग उन्हें गरीब समझने लगेंगे और अपनी इसी सोच की वजह से वे कई बार उन चीजों को खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें तुरंत कोई जरूरत भी नहीं होती। आपको यह समझने की जरूरत है कि अननेसेसरी चीजों को खरीदकर आप खुद को भले ही अमीर दिखा ले, लेकिन आप कहीं ना कहीं खुद को गरीब कर रहे हैं। वॉरेन बफेट ने कहा है, इफ यू बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड, सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू नीड। यानी अगर आप उन चीजों पर अपने पैसे खर्च कर रहे हैं जिनकी आज आपको जरूरत नहीं है, तो बहुत जल्द ऐसा समय आएगा जब आपको उन चीजों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए जो लोग ऑफर्स या सेल के नाम पर अपनी सेविंग्स उड़ा देते हैं या फिर अपने पूरे महीने की सैलरी एक दिन में खर्च कर देते हैं, तो ये उनकी लाइफ की बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों, अगर आप ऐसी गलती नहीं कर रहे हैं तो ये एक अच्छा साइन है कि आप फाइनेंशियली बहुत आगे जाने वाले हैं। तो दोस्तों, इन 10 में से कितने साइंस आप मैच कर रहे हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।